नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एमपीएमएसयू की सबसे लेटेस्ट और हाईएस्ट अपडेट देने वाले हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्टेशन एनसी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाली है। नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेज के पास पिछले 3 सत्रों की संबद्धता नहीं, अब सीधे सत्र 2024-25 के लिए मिलेगी और कई सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। ये मैंने एक क्लिप लिया है दैनिक भास्कर के न्यूज़पेपर से, इसको मैं पूरा आपको पढ़ के बताऊंगा। इसमें कई सारी बातें लिखी गई है, जैसे ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने के लिए जुटी है यूनिवर्सिटी, 15 मार्च तक देना होगा प्रमाण पत्र। यह रहेंगे कॉलेज के गाइडलाइन, CLC 5000 से ज़्यादा का रजिस्ट्रेशन, नो को मेरिट लिस्ट। ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं, तो चलिए पूरी वीडियो आपको पढ़ के बताऊंगा। सबसे ऊपर आपको दिख रहा हो दैनिक भास्कर भोपाल का आज 8 तारीख 10वें महीने का ये क्लिप है, तो आप भी दैनिक भास्कर ऐप से इस क्लिप को पढ़ सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो में बने रहें, आपको पूरा पढ़ के मैं बता दूँगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ऑनलाइन सिस्टम तैयार करने में जुटी यूनिवर्सिटी। मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी द्वारा मेडिकल आयुष सहित सभी फैकल्टी के कॉलेजों को सत्र 2024 के लिए संबद्धता देने की प्रोसेस इसी महीने में शुरू की जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के पिछले 3 सत्र 2021-22, 22-23 और 23-24 की संबद्धता नहीं है। अब इन्हें सीधे सत्र 2024-25 के लिए कॉलेजों को संबद्धता मिल सकेगी। यूनिवर्सिटी का प्लान है कि आवेदन करने वाले सभी कॉलेजों का निरीक्षण कर मार्च अंत तक संबद्धता जारी की जा सके, ताकि अगले सत्र में इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC के निर्देशों के अनुसार एडमिशन प्रोसेस भी समय पर हो सके। INC ने सत्र 2023-24 में अंडर ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन नर्सिंग कॉलेजों को लेकर चल रहे विवाद के कारण यूनिवर्सिटी वर्तमान सत्र 2023-24 की संबद्धता भी नहीं दे सकी। वहीं इस सत्र को 0 ईयर घोषित करने का प्रस्ताव राज्य शासन को पहले ही भेज चुकी है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे तो वर्तमान में फैली अव्यवस्थाओं को सही नहीं किया जा सकता। इसमें हमें एक चीज़ समझ में आई कि जो सत्र 2023-24 है, इसको 0 ईयर घोषित करने के लिए राज्य शासन को पहले ही भेज चुकी है प्रस्ताव। कौन? यूनिवर्सिटी। तो मतलब 2023-24 बैच 0 ईयर होने का पूरा चांस है। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड क्लिप। 15 मार्च तक देना होगा प्रमाण पत्र। सत्र 2024 के लिए सभी फैकल्टी को 15 मार्च तक 2024 अनिवार्य रूप से काउंसलिंग की मान्यता संबद्धता संबंधी प्रमाण पत्र यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा। यूनिवर्सिटी का साफ कहना है कि सत्र 2024-25 के संबद्धता आवेदन भरने के बाद यदि अपेक्स काउंसलिंग से कॉलेजों को अनुमति नहीं मिलती है, तो इस परिस्थिति में विवि द्वारा संबंधित कॉलेजों का संबद्धता का आवेदन निरस्त किया जाएगा। एकेडमिक कैलेंडर का प्लान हो सकेगा। डॉक्टर पुष्पराज सिंह बाघेल ने बताया कि सत्र 2023-24 में एडमिशन नहीं हुए हैं। सत्र 2024-25 के लिए जल्द ही प्रोसेस शुरू करेंगे। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। कार्य परिषद के निर्णय अनुसार इस संबंध में मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिलिंग और पैरामेडिकल काउंसिलिंग को पत्र लिख रहे हैं, जिससे उनकी प्रोसेस भी समय पर पूरी हो सके। INC के निर्देश पर एडमिशन भी एंट्रेंस टेस्ट से भी दिए होंगे। सभी प्रक्रिया समय पर हो सके, इसलिए संबद्धता की प्रोसेस जल्द ही शुरू करनी होगी। इन पक्षों को ध्यान में रखकर EC ने यह निर्णय लिया है कि ऐसा नहीं करेंगे तो आने वाले वर्षों में भी यूनिवर्सिटी सिस्टम पटरी पर नहीं आ सकेगा। यह रहेंगी
कॉलेजों के लिए गाइडलाइन। चलिए कॉलेजों की गाइडलाइन को हम देख लेते हैं। पहला, नर्सिंग और पैरामेडिकल के ऐसे कॉलेज जिन्हें शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए वीवी से संबद्धता प्राप्त है, वे कॉलेज सत्र 2024-25 के लिए संबद्धता निरंतरता के लिए आवेदन कर सकेंगे। सत्र 2021-22 और सत्र 22-23 के लिए अपेक्स काउंसलिंग से नए कॉलेज के रूप में मान्यता प्राप्त कॉलेज सत्र 2024-25 के लिए नए कॉलेज के रूप में आवेदन करेंगे। सत्र 21-22 और 22-23 में यदि यूनिवर्सिटी द्वारा संबद्धता भविष्य में जारी होती है तो उनके द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जमा अतिरिक्त फीस को वापस किया जाएगा। कॉलेजों में एडमिशन के लिए चल रहे 8वें CLC राउंड में अब तक करीब 5,500 छात्र छात्राओं ने अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं। इसी के साथ करीब 14,000 छात्रों ने कॉलेज का विकल्प दे दिया है। इस राउंड में 9 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट तैयार कर कॉलेजों को नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी। 8वें CLC राउंड में स्नातक स्तर पर आवंटित कॉलेज के लिए ऑनलाइन प्रवेश शुल्क 9 से 11 अक्टूबर तक हो सकेगा। इसके बाद UG स्तर पर अपग्रेडेशन से खाली स्थानों पर आवंटित आवेदकों द्वारा संबंधित कॉलेज में ऑनलाइन प्रवेश शुल्क के भुगतान की तारीख 12 से 14 अक्टूबर तक रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने PG में एडमिशन के लिए भी यही शेड्यूल लागू किया है। PG में शनिवार तक 2,835 छात्र छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जबकि 9,799 ने चॉइस फिलिंग कर दी थी। चलिए तो ये न्यूज़ अब पूरी हुई। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारा सत्र 2023-24 है, इसके चांसेस ये हैं कि 0 ईयर घोषित होगा। लेकिन कई बच्चे कमेंट करके पूछ रहे थे कि सच में भी 0 ईयर घोषित होगा क्या। तो देख लीजिए न्यूज़ में भी आ चुका है कि इसके लिए राज्य सरकार को उन्होंने पहले ही प्रस्ताव दे दिया था। अब देखते हैं 0 ईयर वैसे तो हो जाएगा, वो 0 ईयर ही घोषित होने का है, पर नहीं भी होता है तो कई बच्चों का उससे फ़ायदा होने वाला है। पर जो 2020-21 बैच है, 21-22 बैच है, इन बैचों में अभी तक परीक्षा नहीं हुई। 2021 बैच 3 साल पीछे है और 2020 अब 4 साल पीछे, मतलब 4 साल पीछे हो जाएगा। 2024 जैसे लगेगा तो उनको 4 साल पीछे हो जाएगा। तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जिस तरह आप लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जैसे भूख हड़ताल चल रही है, तो इसी तरह आप चलती रहेगी अगर आपकी हड़तालें, तो जल्द से जल्द कोई ना कोई निर्णय ले लेंगे। यूनिवर्सिटी अब थोड़ी सी सतर्क होती दिख रही है क्योंकि वहाँ पे ऑनलाइन सिस्टम की तैयारी चल रही है। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। जैसी कोई नोटिफिकेशन या कोई अपडेट आती है तो मैं आप सभी तक पहुँचाने की पूरी प्रयास करूँगा। धन्यवाद आप सभी का, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू वेरी मच।